शुरू कर चुके हैं रणतंत्र, सॉरी 2-in-1 रणतंत्र, क्योंकि आज के रणतंत्र में हम एक नहीं दो मैचों की बात करेंगे। पहले वो मैच जो ज्यादा जरूरी है। कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला फाइनल खेला गया। इस फाइनल से पहले ही हमारी लड़कियों की बहुत वाहवाही हो रही थी। उन्होंने अपने खेल से पूरे देश को अपना फैन बना दिया था। लेकिन विधि का विधान देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप की इस अहम खिलाड़ी अर्चना देवी के घर वाले इस बात से परेशान थे कि वो अपने घर की बिटिया को फाइनल में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कानपुर के पास एक छोटे से कस्बे उन्नाव से आने वाली अर्चना के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दिक्कत है। कोई भरोसा नहीं कि कब आए और कब चली जाए। कानपुर वाले रिलेट कर लेंगे, लेकिन कानपुर के बाकी घरों के उलट अर्चना के घर पर इन्वर्टर नहीं था। गाय का दूध बेचकर गुजारा करने वाला परिवार आखिरकार इन्वर्टर अफोर्ड करे भी तो कैसे। ऐसे में अपनी बेटी को फाइनल खेलता देखने के लिए अर्चना की मां ने जैसे तैसे रिश्तेदारों से पैसे मांगकर घर पर इन्वर्टर की व्यवस्था करी और फिर कल फाइनल देखा। उनकी बेटी अर्चना ने उनको निराश भी नहीं किया। इतिहास में पहली दफे खेली जा रही वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी बेटी ने इंग्लैंड के 2 अहम विकेट हासिल करे, वो भी एक ही ओवर में। उन्होंने तीता साधु के साथ मिलकर इंग्लैंडियों को एकदम चोक कर डाला। पहले ओवर में इंग्लैंड ने जो विकेट खोया उसके बाद संभल नहीं पाई इंग्लैंड और 68 पर ऑल आउट हो गई। बस उसके बाद तो टारगेट चेस करना फॉर्मेलिटी ही थी। अंग्रेजों को कायदे से 1947 की तरह सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी गेंदबाजी करी और हमारी लड़कियों ने बल्लेबाजी करी और मात्र 3 विकेट खोकर 7 विकेट और 36 गेंदें रहते विमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर डाला। हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट में रेवोल्यूशन का काम करेगा। अगले महीने विमेन्स T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद विमेन्स IPL होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अब अर्चना की मम्मी को कभी इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी बेटी को बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे देखें। बधाई हो लड़कियों, बधाई हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बधाई का ये सिलसिला जारी रखते हैं, अपनी सीनियर टीम को भी बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने एक मस्ट विन मुकाबले में न्यूजीलैंड को शानदार तरीके से शिकस्त दी। सबसे पहले तो कैप्टन हार्दिक पांड्या ने पिच बढ़िया से पढ़ी और टॉस हारने के बावजूद जब उन्होंने गेंदबाजी का चैलेंज दिया तो उन्होंने 4 स्पिनरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उमरान मलिक की जगह ये मैच चहल खेल रहे थे और उन्होंने ही न्यूजीलैंड का पहला विकेट लिया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, जो कि बाकी के 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर थे, उन्होंने न्यूजीलैंड को खा खुजा बत्ती बुझा करवा दिया। पिच इतनी स्पिन फ्रेंडली थी कि हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर दीपक हुड्डा से भी करा लिए और उनको भी ग्लेन फिलिप्स का विकेट मिल गया। लेकिन मेरी आंखों का टॉनिक तो वो गेंद थी जिस पर कुलदीप यादव ने डेरिल मिशेल को बोल्ड मारा। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर मैच का हाईलाइट देख लो, मजा ना आए तो पैसे वापस। वैसे इस दौरे पर डेरिल मिशेल होटल से ज्यादा कुलदीप यादव की जेब में रहे। कुलदीप यादव को खेलना उनके लिए इतना ही मुश्किल रहा है जितना दिल्ली वालों के लिए समझना कि इस मौसम में रेनकोट पहने या फिर स्वेटर। जब स्पिनरों ने इतना बढ़िया हिसाब किताब सेट कर दिया था तो फिर गेंदबाजों के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। लेकिन जो 2 ओवर अर्शदीप ने फेंके इसमें भी उन्होंने इंप्रेस कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में मात्र 99 बना पाई और 100 का टारगेट दिया इंडिया को। टारगेट कम था, इतना कम कि लखनऊ के आधे लोग गंज निकल गए होंगे संडे की शॉपिंग करने। लेकिन पिच वाकई बहुत मुश्किल थी और इसका अंदाजा दूसरे ओवर में लगने लगा जब न्यूजीलैंड ने स्पिन लगाई। हमारी तरह न्यूजीलैंड के पास भी 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स भी अपने 4 ओवर पूरे डालकर गए। इतना टर्न तो चुनाव के बाद नेता भी नहीं लेते जितना पिच पर गेंदें ले रही थी। स्पिन आते ही शुभमन गिल का विकेट गिरा। ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल त्रिपाठी भी ज्यादा रन नहीं बना पाए। लखनऊ के स्टेडियम में बल्लेबाजी करनी इतनी मुश्किल थी कि आप समझ लो कि इंडिया में होने वाला ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच है जिसमें एक को छक्का नहीं लगा। न्यूजीलैंड वालों ने फुल लगाम लगा कर रखी, लेकिन ये लगाम फायदेमंद तब होती जब उनके पास खुद 120 या 30 रन होते। इतने रन का टारगेट होता तो मैच फंस सकता था, बल्कि न्यूजीलैंड वालों ने 100 रन पर ही इंडिया को अच्छी खासी टक्कर दे दी। मैच आखिरी ओवर तक गया और उसमें भी इंडिया को 4 गेंद में जीतने के लिए 5 रन तक आगे थे, लेकिन इंडिया ने समझबूझकर बल्लेबाजी करी। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने 2 गेंद रहते ही इंडिया को एक मुश्किल जीत दिलाकर सीरीज में बराबरी कर दी। लखनऊ वालों को एक लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला और अब सीरीज डिसाइडर के लिए अहमदाबाद पहुंचेगी अपनी टीम, लेकिन उसके